आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप पर पिछले 10 वर्षों में हुई प्रगति पर विचार साझा करने को कहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खरगोन में किया 182 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। शहडोल जिले के 14 स्कूलों में तैयार हो रही है फुटबॉल की नर्सरी। और नए साल की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में बदला मौसम, अधिकतर जिलों में छाया रहा सुबह कोहरा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नमो ऐप पर जनमन सर्वेक्षण में भाग लें और पिछले 10 वर्षों में हुई प्रगति के बारे में अपने विचार साझा करें। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने नागरिकों से कहा कि वे हैशटैग जनमन सर्वे का इस्तेमाल करते हुए सीधे अपने फीडबैक मुझे भेजें। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा आम लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए रोज नए सोपान तय कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश में 366 सूचना, शिक्षा और संचार मोबाइल वैन यानी मोदी की गारंटी वाली गाड़ियों के माध्यम से 23,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों और 13,000 से ज्यादा नगरीय क्षेत्रों में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ पहुंचाया जा रहा है। बालाघाट जिले के सुदूर संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का लाभ आम लोगों को मिल रहा है। विरसा विकासखंड के ग्राम भंडारपुर के कृषक तोपराम तुरकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाकर बहुत खुश हैं। तोपराम तुरकर है, मैं भंडारपुर का काश्तकार हूँ। सम्मान निधि की राशि हर साल 6,000 मिलता है। उससे मेरे को कोई यानी खेती किसानी में जरूरत की चीजें मैं ले लेता हूँ और अपनी खेती को बहुत बढ़िया ढंग से कर लेता हूँ। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रभावी अमल के लिए सभी स्थानों पर जन प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। प्रदेश में इस यात्रा का शुभारंभ 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खरगोन के नवग्रह मेला ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में 182 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इंदौर संभाग के 167 करोड़ रुपए लागत के 41 विकास कार्यों सहित तमाम निर्माण कार्यों का बटन दबाकर शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 132वें वर्ष में प्रवेश कर रहे नवग्रह मेले का पूजन अर्चन कर शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विभिन्न योजनाओं के हित लाभ भी वितरित किए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि भारत का प्रमुख सौर अभियान आदित्य L1 अपने निर्धारित गंतव्य पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन बिंदु पर 6 जनवरी को पहुंचेगा। श्रीहरिकोटा में एक्सपोसैट के प्रक्षेपण के मौके से अलग संवाददाताओं से बातचीत में श्री सोमनाथ ने कहा कि इसरो आदित्य L1 को स्थापित करने की अंतिम तैयारियां करेगा। आदित्य L1 को पिछले साल 2 सितंबर को प्रक्षेपित किया गया था। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने आज कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी, आयुक्त लोक शिक्षण अनुभा श्रीवास्तव, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र धनराजू एस और अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने पदभार ग्रहण करने के बाद विभागीय अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे प्रधानमंत्री के युवा भारत की आकांक्षाओं और संकल्प पत्र के बिंदुओं को पूरा कर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के काम में जुट जाएं। वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज सीहोर के चिंतामण गणेश मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और प्रदेश के नागरिकों की सुख समृद्धि की कामना की।
शहडोल जिले में फुटबॉल क्रांति के तहत गांव-गांव में बच्चों को फुटबॉल के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिले के 14 स्कूलों में एक स्वयंसेवी संस्था फुटबॉल की नर्सरी तैयार कर रही है, जिसमें 500 से अधिक खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। मिनी ब्राजील के नाम से मशहूर विचार गांव में फ्रीडम सेंटर का संचालन किया जा रहा है। इसमें 20 बालक और 20 बालिका खिलाड़ी को फुटबॉल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बीते साल जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फुटबॉल को लेकर शहडोल जिले में चल रहे प्रयासों की तारीफ की थी, जिसके बाद खिलाड़ियों का उत्साह चरम पर है। नए वर्ष में पन्ना टाइगर रिजर्व में सैलानियों की लंबी लंबी कतार लग रही है। लगातार बाघ दिखने के कारण सैलानी भी काफी खुश हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में 55 वयस्क बाघ बाघिन और करीब इतने ही बाघ शावक मौजूद हैं। इस संबंध में पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक ब्रिजेंद्र झा ने बताया कि पार्क की सभी 85 जिप्सियां इस सप्ताह से फुल चल रही हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व, पांडव फॉल और केन घड़ियाल सेंचुरी में करीब 20,000 सैलानी प्रतिदिन भ्रमण कर रहे हैं। बात मौसम की। नए साल की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में मौसम बदल गया है। अधिकतर जिलों में आज सुबह कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, सागर, रीवा संभाग में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। खजुराहो में कल सबसे ठंडा रहा। यहां दिन का अधिकतम तापमान 12.6 डिग्री और रात में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश में बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल में दिन का अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री, इंदौर में 29 डिग्री, जबलपुर में 25.7 डिग्री और उज्जैन में 28.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार ग्वालियर और सागर संभाग के साथ दतिया, भिंड, मुरैना, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना और मंडला जिलों में विजिबिलिटी 50 से 500 मीटर के बीच रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार सिस्टम गुजरने के बाद कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। पन्ना में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आगरमालवा जिले में धूप नहीं निकलने और शीतलहर से लोग परेशान दिखे। प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने के अभियान के तहत लोक सेवा केंद्रों द्वारा प्रदेश भर के स्कूल छात्र छात्राओं को अब तक लगभग 1 करोड़ 39 लाख डिजिटल हस्ताक्षरित रंगीन प्रमाण पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं के अंतर्गत अब तक करीब 9 करोड़ 92 लाख आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। राज्य में नागरिकों को बेहतर लोक सेवा देने के मकसद से राज्य सरकार ने लोक सेवा प्रबंधन विभाग का पृथक से गठन किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। लेफ्टिनेंट जनरल प्रीतपाल सिंह ने आज 28वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल विपुल शिंगल से सुदर्शन चक्र कोर की बागडोर संभाली। शहडोल जिले में सिकल सेल और अनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत 0 से लेकर 40 साल आयु वर्ग के लोगों का 100% जांच की जाएगी। सीहोर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा के दौरान कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। नीमच में जिला कलेक्टर कार्यालय में सामूहिक राष्ट्रगान और वंदे मातरम के गायन से नव वर्ष में कार्यों की शुरुआत हुई। मुरैना में चालकों द्वारा आज जिला मुख्यालय और पोरसा तहसील पर चक्का जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। अशोकनगर में आज नव वर्ष हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। सभी धार्मिक स्थलों पर काफी भीड़ देखी गई। इसके साथ ही चंदेरी स्थित पर्यटन स्थल, किला कोटी, रानी महर, जागेश्वरी मंदिर और राजघाट डैम पर भी काफी लोग अपने परिवार के साथ पहुंचे। और शिवपुरी में आज नए वर्ष को लेकर लोगों में उत्साह है। इस दौरान नववर्ष के आगमन को लेकर शिवपुरी शहर के विभिन्न प्रसिद्ध मंदिरों पर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।